हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के बहुत ही शानदार प्रश्न जो कि आपके एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और साथ ही में दोस्तों मिरपुर बोर्ड के द्वारा करवाए जाने वाले अन्य एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जैसे जो आईटी इलेक्ट्रीशियन या फिर जो लाइनमैन का एग्जाम जो होने वाला है उनके लिए जीके के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम से संबंधित दोस्तों ये हमारी 20वीं क्लास है। अगर इससे पहले की 19 क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, और साथ ही में दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द 8-fold पाथ ऑफ बुद्धिज्म। आपको बताना है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है। राइट स्पीच, राइट एफर्ट, राइट डिज़ायर या फिर राइट कंडक्ट। तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग है, आप सभी को पता है जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अष्टांगिक मार्ग किस लिए दिया था। तो बुद्ध के अनुसार दोस्तों दुखों से मुक्त होने और निर्वाण जो प्राप्त करने के लिए जो मार्ग दिया था उन्होंने वो अष्टांगिक मार्ग दिया था। उसमें दोस्तों उन्होंने 8 बातें बताई थी, जिसमें सम्यक वाक्य, सम्यक प्रयत्न और सम्यक आचरण जो है वो शामिल था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। इनमें से जो राइट डिज़ायर है ये शामिल नहीं था, बाकी सम्यक वाक्य, सम्यक प्रयत्न और सम्यक आचरण जो था वो शामिल था। और दोस्तों महात्मा बुद्ध से संबंधित मैं आपको एक बात बता दूं, आप सभी को पता है जो महात्मा बुद्ध थे इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। लेकिन इसकी जो जानकारी मिलती है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, वो किस अभिलेख से मिलती है। तो दोस्तों जो मौर्य वंशीय शासक था अशोक, उसके रुमिनदेही जो अभिलेख है वहाँ से जानकारी मिलती है कि जो शाक्य मुनि बुद्ध थे इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वॉज। गुप्त काल के दौरान महान ज्योतिविद और गणितज्ञ कौन था, तो आपको बताना है। तो दोस्तों गुप्त काल के दौरान जो महान एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे वो कौन थे दोस्तों, वो थे आर्यभट्ट। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, आर्यभट्ट। बाकी हम दोस्तों ब्राह्मीर की बात करें तो ये भी काफ़ी प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर थे गुप्ता पीरियड में, जो कि जो गुप्त काल था दोस्तों। इसके जो प्रसिद्ध राजा थे गुप्त वंश के, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनके नवरत्नों में से एक थे ब्राह्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू। अधिकतर चोल मंदिर समर्पित थे। तो दोस्तों जो अधिकतर चोल मंदिर थे ये समर्पित थे लॉर्ड शिवा के लिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिवा। और बात करें चोला डायनेस्टी की यानी कि चोल एम्पायर की दोस्तों, तो चोला एम्पायर की जो स्थापना करी गई थी वो विजयालय के द्वारा करी गई थी और इसकी जो राजधानी थी दोस्तों वो थी तंजावुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी महाजनपद वर देयर इन एन एंशियंट इंडिया। तो आपको बताना है प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे। तो आप सभी को पता है दोस्तों ये काफ़ी आसान प्रश्न है। तो प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे, तो ये थे दोस्तों 16 महाजनपद। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, 16 महाजनपद। तो कौन कौन से 16 महाजनपद थे दोस्तों, तो इन सभी का नाम तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो 16 महाजनपद थे दोस्तों, इसमें से जो एकमात्र दक्षिण भारतीय महाजनपद था दोस्तों वो था अश्मक जिसे कहा जाता है अश्मक। वो एकमात्र दोस्तों दक्षिण भारतीय महाजनपद था और जिसमें इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का शासन था और इसकी जो राजधानी थी दोस्तों वो पैटर्न या फिर प्रतिष्ठान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो काफ़ी आसान प्रश्न है। तो अकबर किस वंश से संबंधित था, तो ये था मुगल वंश से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुगल वंश। और हर्यक वंश की स्थापना किसने करी थी, तो ये करी थी दोस्तों बिंबिसार के द्वारा करी गई थी। और हर्यक वंश का ये जो था दोस्तों प्रथम शक्तिशाली शासक था, ये है जो महात्मा बुद्ध थे उनके समकालीन राजा था और इसकी जो राजधानी थी वो थी गिरिब्रज या फिर राजगृह उसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी दोस्तों वो थी पर्शियन। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, फारसी। और जो दोस्तों मुगल वंश था उसकी जो दरबारी भाषा थी दोस्तों वो भी फारसी थी। नेक्स्ट है, इन विच ईयर सॉल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों नमक सत्याग्रह कब हुआ, ये हुआ 1930 में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, जिसे दोस्तों सबनी अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा शुरू करी थी उसी को नमक सत्याग्रह कहा जाता है और 6 अप्रैल 1930 को जाकर दोस्तों महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी दोस्तों वो थी
एनी बेसेंट, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा एनी बेसेंट। तो कब बनी थी दोस्तों? ये 1917 में बनी थी पहली बार। और प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। और प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वो थी सरोजिनी नायडू, और वो बनी थी दोस्तों 1925 के कानपुर अधिवेशन में। तो ये फ़र्क आपने याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट इज, उपराष्ट्रपति है। तो सुबह भी मैंने बताया, यानी कि जो पिछली वीडियो थी दोस्तों, मैंने उसमें भी बताया आपको, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। और आर्टिकल मैंने 66 में बताया इसका चुनाव होता है। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कौन सा आर्टिकल बताता है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो प्रथम जो उपाध्यक्ष था दोस्तों वो था जीबी मावलंकर। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। जीबी मावलंकर जो थे वो प्रथम जो थे वो यहाँ पर दोस्तों उपाध्यक्ष पूछा है, तो उपाध्यक्ष जो थे दोस्तों वो थे M.A. अयंगर। और अगर अध्यक्ष होता तो अध्यक्ष थे दोस्तों जीबी मावलंकर। तो आपने याद रखना है, जैसे मैं कंफ्यूज हो गया, तो प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे जीबी मावलंकर, और जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे दोस्तों M.A. अयंगर। तो आपने याद रखना है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, M.A. अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स ऑफ हरियाणा इज। आपको बताना है हरियाणा की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो काफ़ी आसान प्रश्न है। हरियाणा में लोकसभा की जो सीटें हैं वो हैं दोस्तों 10। और बात करें दोस्तों पंजाब की, तो पंजाब में लोकसभा की सीट्स हैं 13। और जो दोस्तों बात करें 11 सीट हैं दोस्तों वो हैं छत्तीसगढ़ में। और बात करें मेन जो ज़्यादा सीट्स पूछी जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा हैं दोस्तों यूपी में 80, उसके बाद 48 है वो है महाराष्ट्र में, उसके बाद 42 आती हैं दोस्तों वेस्ट बंगाल में, और जो 40 आती हैं वो आती हैं आपके बिहार में, और 39 जो आती हैं वो आती है तमिलनाडु में। तो ये आपने इससे संबंधित इतना याद रखना है। नेक्स्ट है, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स ए फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो 5 वर्ष के बाद दोस्तों। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। बात करें वर्तमान में दोस्तों वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, चेयरमैन हैं। तो चेयरमैन की बात करें तो वो है दोस्तों डॉक्टर NK सिंह। और बात करें जो इसके जो प्रथम दोस्तों वित्त आयोग के जो प्रथम चेयरमैन थे वो कौन थे? तो वो थे KC नियोगी। और आर्टिकल 280 के तहत दोस्तों फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिडनाइट सन। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिडनाइट सन आपको बताना है। तो मध्य रात्रि सूर्य का जो अभिप्राय है दोस्तों इससे संबंधित है आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त में सूर्य का चमकना। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, शाइनिंग ऑफ सन इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू। तो भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों जो भूमध्य रेखा है वो कितने देशों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है 13 देशों से होकर। उनमें केन्या, इंडोनेशिया और ब्राज़ील जो है वो शामिल है, लेकिन मैक्सिको नहीं है। ये तो दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैक्सिको। बाकी इंडोनेशिया जो है इंडोनेशिया ब्राज़ील और केन्या से दोस्तों जुड़ती है। तो केन्या हो गया, सोमालिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मालदीव्स हो गया, किरिबाती हो गया। बाकी जो 2 देश हैं दोस्तों, एक रिपब्लिक ऑफ कांगो और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, 2 देश ये हो गए। बाकी दोस्तों इक्वाडोर मैंने बता दिया, मेन जो है वो 13 कंट्रीज़ हैं। तो इनमें से जो 3 मैंने आपको बता दी, अन्य भी मैंने बता दी। अगर आप सभी को पता है तो आप सीक्वेंस वाइज 13 कंट्री को लिखिए, जैसे जो इक्वेटर है वो पास करती है। नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन। आपको बताना है सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो सबसे बड़ा जो महासागर है दोस्तों वो है पैसिफिक ओशन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो कितना है दोस्तों, इसका जो एरिया है वो 16 करोड़ और 52 लाख के अराउंड है। और दूसरी बात करें दोस्तों हम, तो दूसरा कौन है? तो वो है अटलांटिक महासागर। तो इसका कितना एरिया है? तो इसका 10 करोड़ के पास है। और तीसरा है दोस्तों हिंद महासागर, उसका 7 करोड़ के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ इंडिया इज हाउ मैनी टाइम्स लार्जर देन द एरिया ऑफ पाकिस्तान। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है? तो ये बड़ा है दोस्तों 4 गुना। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, 4 गुना। तो भारत का एरिया कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के एरिया जो है वो 7,96,000 के लगभग है। तो इसका हो गया दोस्तों 8 चौके 32, यानी कि 4 गुना है भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल के। नेक्स्ट है, कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है? तो पंजाब में बहने वाली नदियां हैं सतलुज, रावी और ब्यास। और ताप्ती जो है दोस्तों, जो आप सभी को पता है ये मध्य भारत की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोपोग्राफी ऑफ प्लेट्यू इज बेस्ट फॉर।
पठार की स्थलाकृति किसके लिए उत्तम होती है? तो ये किसके लिए उत्तम होती है दोस्तों, आप सभी को पता है। फॉर एग्जांपल जो दक्कन का पठार है तो दोस्तों वो मिनरल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो यानी कि माइनिंग के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा माइनिंग। वैसे फॉरेस्ट्री के लिए भी होता है, लेकिन जो टॉप में आएगी दोस्तों तो वो प्रेफरेंस माइनिंग को दी जाएगी। नेक्स्ट है नामदफा नेशनल पार्क की जिन। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। और दोस्तों नामदफा जो टाइगर रिजर्व है वो हाईएस्ट टाइगर रिजर्व है, सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है विच टैक्स इज कलेक्टेड एंड यूटिलाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कौन सा कर राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित और उपयोग किया जाता है? तो ये है दोस्तों जो पर्सनल इनकम टैक्स है, ये राज्य सरकार द्वारा एकत्रित और उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पर्सनल इनकम टैक्स। नेक्स्ट है द स्लैक सीजन इन द इंडियन इकोनॉमी इज। भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी समय है, तो ये कौन सा समय है? ये है जनवरी टू जून। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस समय भारत की 50% जो जनसंख्या है वो कृषि के क्षेत्र में लगी होती है, लेकिन बात करें जो जरूरत से ज़्यादा लोग जो हैं दोस्तों इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में इस समय को मंदी का समय कहा जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ पोलिनेशन विल लीड टू। स्वपरागण प्रेरित करता है, तो ये प्रेरित करता है दोस्तों अंतः प्रजनन यानी कि इन ब्रीडिंग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इन ब्रीडिंग। नेक्स्ट है भाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए पोल्यूटेंट। तो आपको बताना है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक प्रदूषक है, क्यों है? तो आपको बताना है क्योंकि दोस्तों जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये है जो हमारा हीमोग्लोबिन है इससे रिएक्शन करती है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है और फिर बाद में हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फीबियन। तो कौन सा एक उभयचर है? उभयचर का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। तो दोस्तों उभयचर क्या होते हैं? जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। तो मेंढक, एलिगेटर और जो टोड हैं दोस्तों ये एम्फीबियन का एग्जाम्पल है, लेकिन सी हॉर्स नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समुद्री घोड़ा। नेक्स्ट है मिल्क डज नॉट कंटेन। दूध में नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है? दूध में दोस्तों विटामिन सी की कमी पाई जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विटामिन सी। नेक्स्ट है कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज आल्सो नोन एज। हृदय का संकुचन ये भी कहलाता है। तो दोस्तों हृदय का संकुचन क्या कहलाता है? सिस्टोल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिस्टोल। तो बात करें जो मनुष्य का दोस्तों ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है, यानी कि 120 जो होता है दोस्तों वो सिस्टोलिक होता है और 80 जो होता है वो डायस्टोलिक होता है। नेक्स्ट है विच इज प्रेजेंट इन लाइम वाटर। चूने पानी में कौन सा उपस्थित होता है? तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, CaOH जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों ये प्रेजेंट होता है जो लाइम वाटर होता है उसमें। नेक्स्ट है ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, तो इनको मैं बता ही देता हूं। ये दिसंबर का प्रश्न है कि किस भारतीय गेंदबाज ने हाल ही में 200 टेस्ट विकेट हासिल करने का गौरव प्राप्त किया? तो ये थी दोस्तों मोहम्मद शमी। 11वें भारतीय गेंदबाज बने थे दोस्तों जिन्होंने 200 टेस्ट विकेट लिए टेस्ट क्रिकेट में। और नेक्स्ट है किस देश ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल सितंबर में प्रथम परीक्षण के पश्चात छोड़ी? तो यह है नॉर्थ कोरिया। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।